अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कशफबीर स्किल्स हब। एमएस एक्सेल का आज हमारा छठा लेक्चर है। आज के लेक्चर में एमएस एक्सेल में मौजूद ऑटोफिट के फंक्शन को देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हम एमएस एक्सेल में कैसे ऑटोमेटिकली जनरेट करवा सकते हैं। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं 12 टाइप करने के बाद अब अगर हम इस नंबर को शीट के एंड तक ले जाना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि बॉक्स के कॉर्नर में एक छोटा सा डॉट नज़र आता है। यहाँ पे ये छोटा सा डॉट नज़र आता है। जैसे ही हम इस पर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो कर्सर की शक्ल चेंज हो जाती है। हम इसको ड्रैग करेंगे और इसके बाद जैसे ही हम माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ेंगे तो ये देखें हमारी जो शीट है यहाँ पर 470 सेल्स के अंदर सिर्फ 12 टाइप हो चुका है। हम इसको अंडू कर देते हैं। इसी तरह अगर हम इसको राइट साइड पर ड्रैग करके जाना चाहें, देखिए हम इसको यहाँ से पकड़ें और ड्रैग करते जाएं तो ये देखें अब इतने सारे सेल्स के अंदर सिर्फ 12 टाइप हो चुका है। हम अपना टाइम बचाने के लिए अगर हमने सेम नंबरिंग बहुत सारे सेल्स में ले जानी हो तो हम जस्ट माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक किए रखेंगे, यहाँ से इस डॉट पर अपने कर्सर को ले जाएंगे और इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो हमारी नंबरिंग ऑटोमेटिकली ढेर सारे सेल्स में एंटर हो जाएगी। हम इसको अंडू कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कोई वर्ड टाइप करते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं कशफबीर। और इसको भी सेम उसी तरह से हम इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सिर्फ एक ही सेल के अंदर आ जाए। टेक्स्ट साइज़ छोटा करने के बाद दोबारा से हम यहाँ से पकड़ेंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखें। इसी तरह अगर हम इसको सिलेक्ट करें और लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं तो लेफ़्ट साइड पे भी ये देखिए खुद ब खुद जो नेम हमने टाइप किया था वो ऐड हो चुका है। राइट साइड पे भी इसी तरह से कर सकते हैं। इस तरह हम अपना टाइम बचा सकते हैं। अब हम देखेंगे नंबरिंग सीरीज़ को। अगर हम एक सेल में 1 और दूसरे सेल में 2 प्रेस करने के बाद हम इनको दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अब अपना कर्सर डॉट वाली जगह पे लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारे कर्सर की जो शक्ल है वो चेंज हो जाएगी, प्लस की शक्ल में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखें ड्रैग करते जाएंगे और छोड़ देंगे तो ये देखें यहाँ पे खुद ब खुद नंबरिंग लग चुकी है। इसी तरह अगर हम एक नंबर के गैप से नंबरिंग देना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं 1 और नीचे टाइप करते हैं 3, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करते हैं तो ये देखें इसी तरह नंबरिंग के गैप से यहाँ पे नंबरिंग लग चुकी है। इसी तरह हम डेट और ईयर्स भी लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं 1/2/2024 और इसी तरह नीचे टाइप कर देते हैं 1/2/2025 और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ पे डेट आ जाएगी। देखें आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह हम ईयर्स भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं 2005 फिर इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और नीचे ले आएंगे तो ये देखें यहाँ पे ईयर्स आ चुके हैं। हम मंथ के नेम्स भी इसी तरह से टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं जनवरी और फिर नीचे टाइप कर देते हैं फेब और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमारे मंथ्स के नेम आ चुके हैं। हम डेज़ भी इसी तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं संडे और नीचे मंडे लिखने के बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करते जाएंगे तो ये देखें इस तरह से हम डेज़ के नेम भी ऐड कर सकते हैं। कंप्यूटर के पास ये सारा डाटा बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है, इसी वजह से ये ऑटोमेटिकली काम करता है। ये डाटा हम कैसे देख सकते हैं? हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हमें नीचे ऑप्शंस शो हो रहे हैं। देखिए जैसे ही हमने ऑप्शंस पे क्लिक किया है तो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो शो हुई है। यहाँ पे हम एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। माउस को जो स्क्रॉल बार है उसको मूव करते हुए हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमें जनरल का ऑप्शन शो होगा। देखिए यहाँ पे हमें जनरल का ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ पे है एडिट कस्टम लिस्ट्स। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लिस्ट्स मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पे अपनी कोई लिस्ट ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ नेम टाइप करते हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं कशफबीर
नीचे टाइप कर देते हैं रिदा तारिक। इसी तरह नीचे टाइप कर देते हैं समरीन अरशद। और फिर हम दोबारा फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, एडवांस्ड, यहाँ पे दोबारा से जनरल, एडिट लिस्ट्स, यहाँ पे ये जो रेड कलर का छोटा सा इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे न्यू लिस्ट ऐड हो चुकी है। इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पे, इंपोर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये लिस्ट ऐड हो चुकी है। अब हम इसको ओके कर देंगे। अब जहाँ भी हम इसमें से कुछ भी टाइप करेंगे, हम यहाँ पे टाइप करते हैं कशफबीर और इसको ड्रैग करते हैं पकड़कर, तो देखें ऑटोमेटिकली सारे नाम यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।